HTML CSS किसी भी वेब डेवलपमेंट के लिए दो बेसिक चीज़ें हैं। जैसे हमने पहली वीडियोस में देखा कि किसी वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सी तीन मिनिमम चीज़ें हैं, तो उनमें से हमने देखा HTML और CSS भी थी। CSS अगर हम पेज से निकाल देते तो हमारे पास पेज अनस्टाइल पेज होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम मेरे पास ये फाइल ओपन है styles.htm, ये आपको एक्सरसाइज फाइल साथ मिल जाएगी। इसमें H1 है, P है, एक फिर P का टैग लिखा हुआ है, H2 वगैरह है। अगर इनको मैं पेज प्रीव्यू देखता हूँ तो ये सारे टैग्स ब्राउज़र के हिसाब से डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के साथ शो होंगे, आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर अपनी मर्ज़ी के स्टाइल लगाऊँ, लाइक किसी का कलर चेंज करूँ या किसी का फॉन्ट साइज चेंज करूँ या किसी का टॉप बॉटम मार्जिन चेंज करूँ, तो उसके ऊपर मैं स्टाइल्स इंप्लीमेंट करूँगा। स्टाइल्स लिखने के तीन तरीके हैं। पहला है इनलाइन स्टाइल्स, दूसरा है इंटरनल स्टाइल शीट और तीसरा है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। सबसे पहले बारी आती है इंटरनल स्टाइल शीट की। इंटरनल सबसे पहले बारी आती है इनलाइन स्टाइल की। इनलाइन स्टाइल्स लिखने का तरीका यह है कि जैसे ही हम कोई टैग ओपन करें और साथ ही उसके स्टाइल्स लिखते हैं। लाइक मैंने H1 को अगर रेड कलर का करना है तो मैं लिखूंगा H1 के ओपनिंग टैग के अंदर ब्रेक स्पेस दे के स्टाइल का टैग कलर रेड, पेज सेव किया, आउटपुट देखी, आप देख सकते हैं H1 हमारी रेड कलर की हो गई है। इसी तरह अगर मैं, क्योंकि H1 टॉप बॉटम मार्जिन एयर होता है, मैं चाहता हूँ जो बॉटम की स्पेस आ रही है वो ख़त्म हो जाए, मैं क्या करूँगा, मार्जिन डे प्रॉपर्टी लिखूँगा मार्जिन 0। क्योंकि ये स्टाइल्स के अंदर लिखना है, स्टाइल्स में बाहर लिख दिया है, ये स्टाइल हैं, स्टाइल के अंदर लिखेंगे मार्जिन 0। आउटपुट चेक करते हैं, मार्जिन 0 हो गया, लेकिन स्टिल गैप आ रहा है। ये अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो देखेंगे तो ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये उसका टॉप मार्जिन आ रहा होगा। देख सकते हैं पीक क्लिक करने से ऊपर जो इधर ई रेशो होता है वो इसका डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ का टॉप बॉटम मार्जिन है। अगर हमने ये फासला मज़ीद कम करना है तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को जाके मार्जिन कम कर देंगे। अगेन उसी तरह स्टाइल का टैग मार्जिन 0, आउटपुट देखी, रिफ्रेश किया, मार्जिन 0 हो गया। ये था किसी भी स्टाइल, किसी भी टैग में स्टाइल इंप्लीमेंट करने हैं तो इनलाइन कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, हम उसके ओपनिंग टैग के अंदर जाकर स्टाइल लिख देंगे। दूसरा तरीका आता है इंटरनल स्टाइल शीट का। इनलाइन स्टाइल का एक ड्रॉबैक ये भी है, अगर आपने पूरे पेज के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स आ रहे हैं सबका मार्जिन 0 करना है तो आपको हर टैग के ऊपर जाकर उसका मार्जिन स्टाइल लिखना पड़ेगा। इंटरनल स्टाइल शीट्स का ये फ़ायदा है कि आप हेड के अंदर टाइटल के टैग के नीचे स्टाइल का टैग लगाते हैं, और इधर आकर लिख देते हैं पैराग्राफ मार्जिन 0। इसका यह मतलब है कि पूरे पेज के अंदर कहीं भी अगर पैराग्राफ आ रहा है तो उसका मार्जिन 0 है। इस केस में हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी कि हमने स्टाइल दूसरे तरीके से दिए हैं। कोड जब रीड करता है ब्राउज़र तो टॉप से स्टार्ट करता है, टाइटल रीड करने के बाद स्टाइल के टैग पर पहुंचा, उसने पी मार्जिन 0 ये प्रॉपर्टीज स्टाइल्स पढ़े, उसके बाद उसने ये समझ लिया कि मेरे कंटेंट के अंदर नीचे जो भी पैराग्राफ है उसका मैंने मार्जिन 0 कर देना है। आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं सारा पैराग्राफ का मार्जिन 0 हो गया है। HTML CSS ये हेडिंग का कलर रेड इसलिए आ रहा है कि हमने ऊपर इनलाइन स्टाइल्स को दिए हुए हैं। ये तरीका था इनलाइन स्टाइल्स का, इनलाइन स्टाइल्स कैसे लिखते हैं, और ये तरीका था इंटरनल स्टाइल शीट लिखने का कि इंटरनल स्टाइल शीट कैसे लिखते हैं। तीसरी बारी आती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट की। एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर हम ये सारे स्टाइल, ये सारे के सारे स्टाइल उठाते हैं और एक नई फाइल जो कि सी एस टाइप की एक्सटेंशन की होती है उसके अंदर बनाते हैं, उसके अंदर लिख देते हैं। हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं, उधर कॉपी किया और इधर आके पेस्ट कर देंगे। लेकिन जब हम नई फाइल बनाएंगे इसके अंदर हमें जब एक्सटर्नल स्टाइल शीट होगी इसमें स्टाइल के टैग की ज़रूरत नहीं होगी, हम जस्ट स्टाइल्स ही लिखेंगे। इसको हम स्टाइल के साथ ही इधर सेव कर लेते हैं,
स्टाइल्स डॉट सी एस एस के साथ। अब इस फाइल को हम अपनी HTML फाइल के अंदर कॉल करेंगे, जहाँ ये इंटरनल स्टाइल शीट का टैग लिखा होता उसी के साथ हम ऊपर फाइल को सी एस को कॉल कर लेते हैं। लिंक उसका रिलेशन बनाएंगे, स्टाइल शीट का रिलेशन है, फिर टाइप क्या है, टेक्स्ट की टाइप है CSS है, और href मतलब हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस कहाँ पड़ी हुई है, जहाँ हमारी इस वक्त पड़ी हुई है स्टाइल्स डॉट HTML, उसके साथ ही स्टाइल डॉट CSS पड़ी हुई है। और ये लिंक का टैग सेल्फ क्लोजिंग हो गया। अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आउटपुट देखते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि अब वो जो पी के मार्जिन 0 वाला स्टाइल है वो स्टाइल्स वाली फाइल के में से उठा रहा है। तो ये 3 तरीके से स्टाइल लिखने के, इनलाइन, इंटरनल स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब अगर किसी भी टैग पर ये तीनों इम्प्लीमेंट हुए हों तो आउटपुट पे प्रायोरिटी किसकी होगी, जो सबसे एंड पे आ रहा होगा। लाइक अगर ये इधर स्टाइल के टैग के अंदर पी को स्टाइल दिए हुए हैं, तो सबसे पहले ये रीड करेगा, उसके बाद जब इसकी बारी आएगी तो ये वाला स्टाइल इसके स्टाइल को ओवरराइड कर देगा। उसके बाद जब इधर आएगा, अगर इधर को स्टाइल लिखा हुआ है तो ये सब को ओवरराइड कर देगा, सबको ओवरराइड कर देगा। ये थे 3 तरीके स्टाइल्स लिखने के।